नमस्कार, मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज बस से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज कुछ सवाल लेकर आपके साथ एक बार फिर रूबरू हुआ हूं। आखिर कब तक हम सब लोग जो हैं वो सच से यूं ही मुंह मोड़कर खड़े रहेंगे? आखिर कब हम लोग हिम्मत जुटा पाएंगे कि हम सच का सामना जो है वो कर सकें? आखिर कब हम लोग आखिर कब हम लोग तैयार होंगे कि जुर्म होने से पहले जो दस्तक हमें दी जाती है, जो हमें दस्तक मिलती है, हम कब उस दस्तक को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करेंगे? मैं आज आपसे ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी एक वजह है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर वो चीजें हो रही हैं जिसकी हम सब ने, जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी भी निवासी ने, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं आज उसका इल्जाम 370 पर नहीं दूंगा, आज मैं वो राग नहीं लपाऊंगा कि 2019 5 अगस्त 370 ऐसे कोई भी बात जो है वो आज मैं इस लाइव में नहीं करूंगा। आज मैं कुछ आईना जो है वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आज उस आईने से आपका वेलकम कराना चाहता हूं जिसको शायद आप लोग देखना नहीं चाहते, या शायद आप अपनी आंखों को इस तरह से बंद करके बैठ गए हैं कि आप सच और झूठ में जो आपका फर्क है आप उसको तोल ही नहीं पा रहे हैं। कि आपके सामने आपको सच परोसा जा रहा है आपके सामने, या फिर कुछ और ही आपके सामने चीजें चल रही हैं, ये आप परख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज मुझे आपके साथ एक बार फिर जो है सामने होना पड़ा और कुछ चीजें जो है आपको बताने की कोशिश जो है वो जरूर करूंगा। आईना जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को आज, ताकि आप सच का सामना करने के लिए तैयार हो सके। आपको एक क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोल सोनी चैनल पर हर रोज एक इंसान आता था और वो क्राइम पेट्रोल में आपको बार बार ये चीज बोलता था कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जुर्म से होने वाली पहली दस्तक को पहचानने की कोशिश करें। लेकिन हम उस दस्तक को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम आए दिन रोज हमारी सोशल मीडिया पोर्टल्स पर हमें ऐसी खबरें मिलती हैं, लेकिन उन खबरों को सुनने के बाद भी हम तैयार नहीं हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या हम सच से झूठ को जिताना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम सच्चे ना बन पाए और झूठ का बोलबाला जो है वो करते रहें? क्या हम सब इसी चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वारदातें हो रही हैं वो यूं ही चलती रहेंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इससे कुछ असर नहीं हो रहा, हम इससे कुछ सीख नहीं पा रहे? मैं इतनी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज एक ऐसी वारदात आप सुबह से ही हर एक सोशल मीडिया के पोर्टल पर देख रहे हैं, और उसको देखने के बाद भी क्या आप अपने आईने के सामने खड़े होकर ये सोच सकते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में कभी ऐसी वारदात जो है वो आज से पहले आपको सुनने को या देखने को मिली है? आज एक 19 साल का राघव बंतलाब के एरिया के पास जो रहता था उसका किडनैप हुआ, और उस 19 साल के लड़के को एक 23 साल के लड़के ने मौत के घाट उतार दिया। वजह 3 लाख रुपए, 3 लाख की फिरौती मांगी गई, और पूरा दिन चूहे बिल्ली का खेल जो है वो उस मां बाप के साथ खेलता रहा वो 23 साल का लड़का। और आखिर में जब उसको दर्द पहुंचा गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, तो उसने बताया कि मैंने उस 19 साल के लड़के को मार दिया है। आखिर क्या कसूर था उस 19 साल के लड़के का? आज इसकी पीछे की जड़ आपको बताने जा रहा हूं। आज इस जुर्म की दस्तक आपको कब मिली थी, उस दस्तक से आपको मिलाने जा रहा हूं। आज मैं आप कोशिश करूंगा कि आप उस दस्तक को पहचान पाए। यह दस्तक आज नहीं थी,
यह दस्तक आज से कई साल पहले लगातार आपके दरवाजों को खटखटा रही थी, लेकिन आप अपना दरवाजा बंद कर कर बैठे हुए हैं। आप खोलना ही नहीं चाहते उस दरवाजे को। आप कहते हैं हम उस कानों से सुनना नहीं चाहते उस दस्तक को, हम नहीं जानना चाहते कुछ भी उस बारे में, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने घर में सुरक्षित हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाहर अगर कोई लोग मर रहे हैं, हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कुछ सवाल आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। शायद जवाब आपसे मिल सके, लेकिन उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि उससे आप तैयार ही नहीं हैं। आपको एक चीज सुनाता हूं। गालिब का एक बहुत ही फेमस एक शायर है, एक शेर है उसका, क्योंकि आजकल मुझे भी लिखने का बहुत एक कीड़ा जागा है, इसलिए मैं शायरी अपने लाइव में जरूर जो है वो कुछ जरूर बोलता रहता हूं। गालिब का बहुत ही एक फेमस शेर ऐसा है। गालिब ये कहते हैं कि उम्र बीत गई मेरे को आईना साफ करते करते, उम्र बीत गई मेरे को आईना साफ करते करते, और जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचा तब यह पता चला कि धूल तो मेरे चेहरे पर थी। हम आईना साफ कर रहे हैं, हम आईना साफ कर रहे हैं, हम उस चेहरे की धूल को साफ नहीं कर पा रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की पुलिस पर हम कई बार ऐसे कटाक्ष भी कई बार करते हैं कि जुर्म बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, लेकिन उस जुर्म को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या जम्मू कश्मीर उसको बुलावा दे, जम्मू कश्मीर की पुलिस उसको बढ़ावा दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 24 घंटे अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, मुस्तैदी से कर रहे हैं। हर जुर्म करने वाले को पकड़ते हैं, उसको सलाखों के पीछे रखते हैं, उसको आगे जुर्म ना करने के लिए उसकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन वो फिर बाहर आता है और फिर जो है वो जुर्म करता है। शायद कुछ सुधर भी जाते होंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैंने आपको कहा, आज जो सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सवाल नहीं है, वो आईना है आपके लिए। आखिर क्यों हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से लगातार क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है? कहीं हम चोरी की वारदात सुन रहे हैं, कहीं हम किसी की फिरौती की वारदात सुन रहे हैं, कहीं रेप की वारदात सुन रहे हैं। हर तरफ कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम उस दस्तक को कहीं ना कहीं बार बार भूलते जा रहे हैं। वो दस्तक क्या है? वो दस्तक के कारण क्या है? राघव से, उसके मां बाप से 3 लाख रुपए मांगे गए। एक 18 से 19 साल के बच्चे को किडनैप कर किडनैपर 2.5 से 3 लाख रुपए मांगता है। आप समझ सकते हैं ये किडनैपर नहीं है, ये किडनैपर की सोच नहीं है। ये किडनैपर की सोच, अगर वो किडनैपर पेशेवर अगर किडनैपर होता तो वो 3 लाख नहीं मांगता। शायद उसकी फिरौती की रकम बहुत ज्यादा होती, लेकिन उसकी फिरौती की रकम 3 लाख इसलिए थी क्योंकि उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। उसकी जरूरतें क्या हैं? उसकी जरूरतें हैं उसका नशा, उसकी जरूरतें हैं उसका जुआ, उसकी जरूरतें हैं उसका ऐशो आराम, जो वो मेहनत कर नहीं करना चाहता। वो उल्टे सीधे काम, गलत काम कर जो है वो पैसा कमाना चाहता है, कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसके कई कारण हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं उनको कारणों से, उन आईने से आपको मिलवाना चाहता हूं। आपने कभी ऑनलाइन बैटिंग की एप्स देखी हैं? आज क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी बैटिंग जो है वो लग रही है। पीछे वर्ल्ड कप गया, वर्ल्ड कप में कई तरह का सट्टा जो है वो लगा। उन ऑनलाइन बैटिंग की एप्स में लगातार सट्टा लग रहा है। अगर हमारा बच्चा कहीं बाहर युवा खेलता है, कहीं ताश के पत्तों के साथ खेलता है, तो उसको हम गलत कहते हैं, लेकिन जब हमारा बेटा खुद हमारे सामने ऑनलाइन बैटिंग एप्स पे बैठकर सट्टा लगा रहा है तो हम कहते हैं नहीं, बेटा पैसे लगा रहा है, शायद इसकी किस्मत जाग जाएगी, शायद ये 1 करोड़ रुपया जीत जाएगा उस ऐप से।
1 करोड़ रुपया जीत जाएगा, लेकिन उस 1 करोड़ कमाने के लिए वो आपके कितने पैसे दांव पर लगाएगा, ये 10 तक नहीं आप सुन पा रहे। और जब उस 10 तक को आप नहीं सुन पा रहे, तो आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा क्राइम करने के लिए आप उसको एनकरेज कर रहे हैं। आज उसके पास 100 रुपए नहीं है, आप उसको 100 रुपए गूगल पे कर देंगे, वो सट्टा लगा देगा। उसको फिर 500 रुपए चाहिए, उसको फिर 1000 रुपए चाहिए, उसको फिर 10,000 चाहिए। वो करते करते पता नहीं क्या कहां तक वो कहां से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद करेगा क्यों नहीं, वो करेगा क्योंकि जब एक क्रिकेट टीम का कप्तान जिसके तकरीबन 50 से 100 मिलियन है, जब वो टीवी पर आकर यह कह रहा है कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप सट्टा लगाएं, आप 1 करोड़ रुपया जीतेंगे। उसको यह बात बोलने के लिए कितने करोड़ मिले हैं, यह हम मां बाप कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम भी यही कहेंगे कि नहीं, शायद ये 100 रुपया लगा लो, शायद हम 1 करोड़ के मालिक बन जाए। क्या आपने कभी उस सेलिब्रिटी से पूछा है जो सेलिब्रिटी ये बोलता है कि ये गुटखा खा लो और जुबान केसरी बोलो, आपकी जुबान केसरी हो जाएगी? क्या आपने सवालों का चयन हमने गलत करना शुरू कर दिया? हम सवाल नहीं पूछते हैं। क्या कभी किसी सेलिब्रिटी के पास जाकर उसने पूछा क्या तू अपने बेटे की जुबान केसरी करता है गुटखा खिलाकर? नहीं करता। वो उसका बेटा शानदार 5 स्टार होटल में खाने खाता होगा, वो गुटखा नहीं खाता होगा, लेकिन वो सेलिब्रिटी कुछ चंद पैसों के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हमारे सारे बच्चों को गुटखा खिला रहा है और कह रहा है अपनी जुबान केसरी कर लो, गुटखा खाओ, जुबान केसरी करो। एक क्रिकेट टीम का कप्तान यह कहता है आप सट्टा लगाओ, आप 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो जिसको 50 से 100 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारा कप्तान अगर कह रहा है तो हमें सट्टा लगाना चाहिए, हमें अपनी किस्मत अब आजमानी चाहिए। लेकिन क्या कभी कप्तान ने यह कहा कि आप मेहनत का पैसा कमाइए, आप इस 100 को 1000 कीजिए, उस 1000 को 10,000 कीजिए, उस 10,000 को 1 लाख कीजिए, उस 1 लाख को 10 लाख कीजिए, उस 10 लाख को 1 करोड़ कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत से कीजिए। क्या सट्टा मेहनत है? ये वो दस्तक है, ये वो दस्तक है जब उन लोगों के पास पैसा नहीं होता सट्टा लगाने के लिए, तो वो ऐसे ही काम करते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं, वो चोरी करते हैं, वो चकारी करते हैं, वो अपने मां बाप के गहने तक बेच देते हैं, अपने दोस्तों को ठगेंगे, चोरियां करेंगे, फिर एक मासूम बच्चे को उठाएंगे, 19 साल के बच्चे को उठाएंगे, उसको 3 लाख रुपया मांगेंगे। शायद मैं गलत नहीं हूं, शायद उस 23 साल के लड़के की जो जरूरतें थी वो ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ यही कुछ होगा, शायद इस समय मैच चल रहे हैं, कुछ सट्टा लगाना होगा, कुछ ड्रग्स के लिए उसको पैसे इकट्ठे करने होंगे, शायद यही कुछ ऐशो आराम अपना जो है उसको, जो आज की डेट में उसको ऐशो आराम लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो कितने बड़े खतरनाक हालातों में जाने वाला है ये उसको समझ नहीं पा रहा, और हम उस दस्तक को सुन नहीं पा रहे। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात मैं आपको कर रहा हूं। हर जगह कहीं ना कहीं हम फैन फॉलोइंग के चक्कर में, किसी एक सेलिब्रिटी के, किसी एक क्रिकेटर के फैन फॉलोइंग के चक्कर में हम अपना पूरा का पूरा देश सत्यानाश कर रहे हैं, अपने पूरे देश का। अगर बैटिंग इतनी ही है, सही है, अगर इतनी ही बैटिंग सही है तो सरकार को कह दो इसको लीगल कर दो। अगर कहीं कोई ताश पत्ते खेल रहा है किसी चौराहे पे बैठ के, तो वो भी तो सट्टा ही खेल रहा है, उसको भी लीगल कर दो, लीगल कर देना चाहिए, फिर तो सबको लीगल कर दो। अगर मोबाइल पे बैठ के सट्टा लगाना अगर सही है, तो चौराहे पे बैठ के ताश खेलना वो गलत क्यों है? ये कुछ सवाल है मेरे आपसे, शायद इसका जवाब आज मुझे मिल जाए, शायद मुझे इसका जवाब मिल जाए। मैं आज आपको वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको सही लगेगी तो आप शेयर कीजिएगा, अगर आपको गलत लगेगी आप शेयर मत कीजिएगा। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने सुना कि 19 साल का लड़के की
कत्ल कर दिया गया, उसके मां बाप पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी हैरानगी मेरे को इस बात पर आई, उस 23 साल के लड़के की मां बाप पर क्या बीत रही होगी, उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसने 22 से 23 साल अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने भूखे रहकर भी मेहनत कर कर, धूप में खून पसीना कर कर अपने बच्चे को इस 23 साल की उम्र तक खड़ा किया ताकि वो शायद उसका नाम रोशन करे। आज उस बाप पर क्या बीत रही होगी जब उसको यह खबर मिली होगी कि मेरे 23 साल के बेटे ने एक 19 साल के बेटे की जान ले ली, सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए, सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए। कोई बड़ी रकम नहीं थी, एक जान की कीमत 3 लाख नहीं हो सकती, लेकिन वो कुछ दस्तक थी, मिल रही थी हम सबको। ये दस्तक है। आज हम बड़ी एक ऐप पर बैठ के सट्टा लगाते हैं, ये भी हमारे लिए दस्तक है। हम जुर्म को होने से पहले जो हमें दस्तक मिल रही है, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। और ये ऑनलाइन बैटिंग, ये सबसे बड़ी दस्तक है हमारे देश को क्राइम रेट से अगर रोकना चाहते हैं तो सरकारों को भी इस पर कदम अपना लेना पड़ेगा। इन ऑनलाइन बैटिंग ऐप का मैं कभी समर्थन नहीं करता और इन ऑनलाइन बैटिंग ऐप को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। और मैं उन सेलिब्रिटीज, उन क्रिकेटर्स को जो इन कुछ चंद पैसों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं किसी प्रोडक्ट के, कुछ चंद पैसों के लिए वो अपने पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन देश एक क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। शायद ये मेरा सवाल आपको कैसा लगे या कैसा नहीं लगे, लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर था और मैं चाहता था कि इस सवाल को आप तक पहुंचाऊं। आज कई बार मैं आपको अगर एक किस्सा बताऊं, एक बार मैं अपने दोस्त को एक हॉस्पिटल में लेकर गया था। और सिर्फ ये ऑनलाइन बैटिंग ये नहीं है कि कोई सट्टेबाज जो लोग लगा रहे हैं, आज शायद एक लड़की भी जो है उन ऑनलाइन बैटिंग पे सट्टा लगा रही है। मैं हॉस्पिटल की बात बता रहा था, मैं अपने दोस्त को हॉस्पिटल में लेके गया इमरजेंसी में, लेकिन वहां पर जो स्टाफ जो उस समय इमरजेंसी में खड़ा था, उन सबके हाथ में मोबाइल थे। एट दैट टाइम कोई मैच चल रहा था और वो सब पूछ रहे थे, तूने कौन सी टीम बनाई है, तूने कौन सा कैप्टन रखा है, तेरा वाइस कैप्टन कौन है, तेरा बॉलर कौन है, तेरा बैटिंग कौन है, तूने कितनी टीम पे सट्टा लगाया है। पेशेंट उनके सामने खड़ा है और वो सट्टे पर बिजी हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐप मिली हुई है, हम उस पर जी भर के सट्टा लगा सकते हैं, अपने घर वालों के सामने सट्टा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम पत्रकारों को एक ऐसी न्यूज मिलती है कि एक इंसान इस ऑनलाइन बैटिंग पे 1.5 करोड़ रुपया जीत गया, 1 करोड़ रुपया जीत गया, 70 लाख रुपए जीत गए, हमारी सवालों का चयन वहां पर गलत हो जाता है। शायद पत्रकार को उस समय यह सवाल करना चाहिए, ये जो 1.5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया तूने जीता है, तू इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद करने वाला है जब मैं ये तेरी खबर करूंगा। कितने लोग प्रोत्साहित होंगे, कितने लोगों को मैं एनकरेज करूंगा कि वो सट्टे की तरफ अपना ध्यान बिताएंगे। वो शायद कोई मेहनत कर सकते थे, कुछ मेहनत कर कर अच्छा कर सकते थे जिंदगी में, लेकिन वो मोबाइल पकड़कर सिर्फ सट्टा लगाने में बिजी बैठे हुए हैं। और इसके जिम्मेवार हम लोग भी हैं, क्योंकि हमने अपने व्यूज के चक्कर में हमने अपने सवालों का चयन जो है वो गलत कर लिया। हमको पूछना चाहिए था उससे कि ये तेरा 1.5 करोड़ रुपया जो तुझे कंपनी ने दिया है, लेकिन इस 1.5 करोड़ तो सिर्फ तेरे को दिया है, लेकिन शायद 10 करोड़ लोगों को तूने एनकरेज कर दिया इस गेम को खेलने के लिए, सट्टे को खेलने के लिए, उसका घर बर्बाद करने के लिए, हमारी स्टेट बर्बाद करने के लिए, हमारा देश बर्बाद करने के लिए एनकरेज कर दिया इन ऐप्स ने। ये ऑनलाइन बैटिंग ऐप वो नासूर है जो हमारे देश को लगातार अंधकार में, क्राइम में, ड्रग्स में, रेप्स में, कहीं ना कहीं हर एक जगह ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए मैं इन ऐप्स का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं और मैं अपील करता हूं, गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं, प्रशासन के लोगों से भी अपील करता हूं और अपने देश के हर एक नागरिक से अपील करता हूं। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी स्टेट से प्यार करते हैं, तो आपको इन ऐप्स को बायकॉट करना चाहिए। अगर आप इन ऐप्स को बायकॉट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप तकरीबन 50% से ज्यादा क्राइम रेट को खत्म करने में अपना योगदान देंगे। और उन सेलिब्रिटीज को भी आप बायकॉट कर दीजिए, उन क्रिकेटर्स को भी बायकॉट कर दीजिए जो आपको रोज
रोज आकर ये कहते हैं कि आप 1 करोड़ रुपया जीत जाएंगे। 100 रुपया लगाया हमने, 1 करोड़ रुपया जीत गया। आप अपनी किस्मत आजमाएं। हम अपनी किस्मत अपनी मेहनत से आजमाएंगे। हमारे अंदर वो हुनर है, हमारे अंदर मेहनत करने की वो ताकत है, हमारे हाथ में वो मजदूर की भी ताकत है कि हम लोहे को भी पिघलाकर सोना कर सकते हैं। तो फिर हम ये शॉर्टकट के आइडिया में जब पड़ जाते हैं, तो शॉर्टकट के आइडिया में जब हमें पैसा नहीं मिलता तो हम जुर्म की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और उन रास्तों को अपना लेते हैं जो शायद किसी और का, हमारा तो घर बर्बाद करेगा ही करेगा, लेकिन वो किसी और का घर भी जो बर्बाद कर देता है, एक घर का चिराग बुझा देता है। एक देश का पूरा अस्तित्व जो है हमारे क्राइम पर, जितना क्राइम रेट कम होगा हमारा देश उतना ही ज्यादा उज्जवल होगा, उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, उतनी ही जल्दी विश्व गुरु बनेगा। लेकिन जब तक हमारे पास ये इस तरह के दस्तक सुनने के लिए हमारे कान तैयार नहीं है और सच से हमेशा हम मुंह फेर के यूं ही खड़े रहने के लिए तैयार है, शायद तब तक हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए किसी कतार में जो है वो जरूर खड़ा रहेगा। लेकिन जब हम ये फैसला कर लेंगे, क्योंकि यहां पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना कार्य कर रही है, उनका कार्य है कि अगर कहीं जुर्म होता है उस दोषी को पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए, कोर्ट के सामने ले जाया करे। कानूनी कार्रवाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी कार्रवाई, कानूनी कर्मचारी, जितना डिपार्टमेंट लोग जो है, जुडिशियल से लेकर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस तक, हमारे देश की हर एक फोर्सेस, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। 24 घंटे अपने घर वालों से दूर रहकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, जो दिवाली होती है वह तो भी वो अपने परिवार से दिवाली नहीं मना पाते, सड़कों पर कहीं ना कहीं वो नाका लगाकर खड़े होते हैं, कहीं कोई वारदात ना हो जाए, कहीं कोई आग की कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। वो 24 घंटे हमारी सर्विस में खड़े रहते हैं, लेकिन हम उनका काम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे, हम उनके हाथ नहीं बन रहे, हम उनकी बाजुओं की ताकत नहीं बन रहे, हम उनकी बाजुओं की ताकत नहीं बन रहे। हम उनकी बाजुओं की ताकत तब बनेंगे जब हम जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और हर क्राइम को होने से पहले जो उसकी दस्तक होगी, उस दस्तक पर वार करेंगे। ऐसे लोगों पर वार करेंगे जो हमारी स्टेट को, हमारी देश को क्राइम रेट पे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए इस समय कारागार यहां पर बड़े हुए हैं। उन लोगों को हमें पहचानना पड़ेगा, हमें अपने सवालों का चयन सही करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ हम पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल एक मां के, एक बाप के, एक भाई के, एक बहन के, उन सब सवालों को आपको सही करना पड़ेगा। जो सही है उसको बताना पड़ेगा कि यह सही है, जो गलत है उसको बोलना पड़ेगा गलत है। आपको बात करनी पड़ेगी। आज बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, भाई भाई बात नहीं कर रहे, मां बाप बात नहीं कर रहे, सब एक दूसरे पर मोबाइल पर लगे हुए हैं, बस सिर्फ मोबाइल पर लगे हुए हैं। ये चीज जो हमें, अगर हम इस चेन को तोड़ देंगे और इन एप्स को बैन करेंगे, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं हम जरूर क्राइम रेट को खत्म करने के लिए अपना बहुत ज्यादा बड़ा योगदान जो है हम देंगे। यही कुछ सवाल थे, इसीलिए मैंने आपको यह कहा कि गालिब का शेर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सारी उम्र जो है हम सिर्फ आईना साफ करते रहे, लेकिन धूल तो हमारे चेहरे पर लगी हुई थी। हम क्राइम को खत्म कर रहे हैं लेकिन उस जड़ को खत्म नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ये किडनैपिंग्स होती हैं, ये ड्रग्स के केस, ये रेप्स के केस, हर तरफ से कहीं ना कहीं चोरी चिकारी। इस समय हमें जम्मू कश्मीर, आप सुबह खोलिए, अखबार खोलिए, कोई पोर्टल खोलिए, हर जगह यही चल रहा है। आज किसी ने इसको मार दिया, इसके यहां चोरी होगी, यहां जमीनी विवाद हो गया, यहां कुछ हो गया, सिर्फ पैसे का चक्कर। इन चीजों से अगर हम अपने आप को उठा लेंगे और इन दस्तक जो आ रही हैं हमें वारदात होने से पहले, जुर्म होने से पहले, अगर हम उसको पहचाने और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके पुलिस के हवाले करें, उन लोगों को बायकॉट करें, उन एप्स का बायकॉट करें, तो यकीनन हम एक बड़ा प्रोत्साहन जो है और अपने देश को, अपने युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, अच्छे कामों के लिए, मेहनत के लिए अच्छे लगा पाएंगे और क्राइम को जड़ से खत्म कर पाएंगे। यही कुछ सवाल थे। अगर आपको मेरे सवाल सही लगे हो तो ही वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद इन सवालों में कुछ भी सच्चाई नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर मत कीजिएगा।
लेकिन फिलहाल J&K न्यूज बज की खबरों को आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, ये प्यार यूं ही बनाए रखिए। हमारा YouTube चैनल J&K न्यूज बज, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी है, और हमारा फेसबुक पेज जो है वो भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। अगर आपको सही लगे, सवाल सही लगे तो ही वीडियो शेयर किया करे। अगर आपको कहीं भी लगे कि हमारे सवालों के चयन गलत है और हम पब्लिक डोमेन में कोई गलत चीज डाल रहे हैं, आप हमें कमेंट के राही हमें बताएं। आपके जवाब ही, आपका फीडबैक ही हमारे लिए हमें हौसला देगा और हम अच्छी तरह से आपके सामने जो है सच जो है वो रख पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। J&K न्यूज बज से मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।